नमस्ते मैडम, आप यहाँ? हाँ, मैं ही मिस्टर अजय की आई को यहाँ लाई हूँ। वो शायद डॉक्टर से मिलने गए हैं। तो उनकी आई के पास कौन है? नेहा और उनकी पड़ोसी ज्योति जी। पड़ोसी ज्योति मतलब? हाँ, मतलब आप ही की मिसेस है आई गेस। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय। अच्छा हुआ कि आप सब जल्दी आ गए। सर प्रॉब्लम क्या हुई है सर? मैडम का ड्राइवर गायब हो गया है। गायब हो गया? मतलब कब से सर? मैडम, आप ही जरा अच्छे से बताइए कि क्या हुआ है। हाँ, मैं और तिवारी हम दोनों घर से बाहर निकले। मतलब हम मिस्टर अजय के घर गए। अचानक इनके आई की तबीयत खराब हुई, इसलिए हम उन्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आए। और अब घर लौटने का समय हुआ, इसलिए मैं जा रही थी और वो गायब था। पर वो गायब हुआ है, इस कंक्लूजन पर आप कैसे पहुंची? क्योंकि उसका फोन भी बंद है, नॉट रीचेबल आ रहा है। हाँ, तो होगा यहीं कहीं आसपास। सर, मैं अपने स्टाफ को जानती हूँ। बहुत सालों से वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और मैंने उसे ट्रेन किया है। वो जानता है गाड़ी छोड़कर कहीं जाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए वो यूं गाड़ी छोड़कर फोन बंद करके कहीं जा नहीं सकता। वो गायब हुआ है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। बाहर पार्किंग में जाके देखो। सर, जाने से पहले एक बार मैं चाची से मिल लेता। मतलब हम यहाँ तक आए और उनसे ना मिले तो अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है, एक एक करके जाइए। ओके सर। मैं माने तुम जाकर मिलो, हम बाद में मिल लेंगे। ठीक है। आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। यस सर। ओके सर। ज्योति भाभी, आप चिंता मत कीजिए। आई को हॉस्पिटल ले आए हैं ना, बहुत तकलीफ हो रही है इन्हें। चाची, चाची, आप ठीक तो है ना? ये देखिए, आप ऐसे बीमार नहीं पड़ सकती है चाची। हाँ हाँ, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और फटाफट घर आ जाइए। हाँ। चलिए। नेहा, अगर तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना हो और मैं फोन ना उठाऊं तो तुम दिलीप को कॉल कर लेना। हाँ हाँ, टेंशन मत लेना, फोन करना। हाँ ठीक है। मैडम, आज सुबह जब आप गाड़ी से उतरी तब तिवारी ने आपको कुछ बताया था? नहीं, I mean, मेरा ध्यान नहीं था, मैं स्ट्रेचर लाने गई थी। पर मैडम, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने आपको कुछ बताने की कोशिश की हो पर आपका ध्यान ना हो, या तो आपने सुना ये ना कैसे हो सकता है? मैं भाग दौड़ कर रही थी, वो ये सब देख रहा था। ऐसी हालत में वो मुझे कुछ क्यों बताएगा? नहीं नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन मेहमाने, हाँ साहब। गाड़ी की फोटो निकालो। जी सर। अच्छा मैडम, आपके ड्राइवर ने आपको यहीं पे ड्रॉप किया था? हाँ, मतलब तिवारी ने मुझे हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर छोड़ा। मैं स्ट्रेचर लाने गई, फिर शायद उसने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी होगी। अच्छा सुनो मेहमाने, सर। चेक करो कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास हैं या नहीं, और अगर हैं तो फुटेज चेक करो। हाँ सर। और ये गाड़ी लॉक्ड है क्या? जी जी सर। इसे अनलॉक करते हुए सायरन नहीं बजा क्या? नहीं सर। ओके। अच्छा मेहमाने, तिवारी का फोन सर्विलेंस पे डालो। जी सर। वैसे मैडम, अब आप जा सकती हैं। कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। पर मैं घर कैसे जाऊं? आप टैक्सी से चले जाइए मैडम। मैं अकेली कैसे जाऊं? मुझे डर लगता है इंस्पेक्टर। मैडम, इसमें डरने की क्या बात है? आप यहाँ पे खामखा रुकी रहेंगी, आप जा सकती हैं। मिस्टर अजय, क्या आप समझ नहीं रहे? आप प्लीज इस बात को कैजुअली मत लीजिए, मेरी जान खतरे में है। मैडम, आप ये क्यों सोच रही हैं कि तिवारी के साथ कुछ गलत ही हुआ होगा? गया होगा यहीं कहीं। डोंट वरी मैडम। सुरवे, मैडम को टैक्सी में बिठाओ। चलिए मैडम, चलिए। सर, अभी क्या नई मुसीबत है?
सर पता नहीं क्यों पर मुझे सब कुछ झूठ लग रहा है। नहीं, इस बात को लाइटली नहीं लिया जा सकता। मैंने तो मैडम को दिलासा देने के लिए कह दिया था वो सब, पर अगर सच में तिवारी के साथ कुछ गलत हुआ है तो इसका हमारे केस पर बहुत बुरा असर होगा। मैंने तावड़े सर को जबान दी थी कि अब इस केस में किसी का खून नहीं होगा। एक और विक्टिम हमारे लिए महंगा साबित हो सकता है। शरद, संगीता, संगीता। यस मैडम। तिवारी घर आ गया? तिवारी? हाँ, तिवारी ही कहा ना मैंने। क्या वो आ गया? नहीं, वो यहाँ क्यों आएगा? मतलब वो तो आपके साथ ही गया था ना? क्या तुम थोड़ी बेवकूफ हो? तिवारी अगर मेरे साथ होता तो मैं घर में आके ये तो नहीं पूछती ना कि तिवारी आ गया। नहीं, सॉरी मैडम। कहाँ गया होगा? मैडम, मुझे सच में नहीं पता कि वो कहाँ गया है। संगीता, फटाफट जवाब दो। स्लो मोशन में बातें मत करो और सच सच बोलो। मैडम, मुझे सच में कुछ नहीं पता। तिवारी कहाँ गया है नहीं जानती मैं। चाहिए तो उसे फोन करूं मैं? मैं 50 बार फोन कर चुकी हूँ, फोन बंद है उसका। हम यहाँ से अजय ठाकुर के घर गए और वहां से ठाकुर की आई को लेकर हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल से बाहर आकर देखती हूँ तो वो तिवारी गायब। किसी को भी बिना बताए गए हैं, मतलब कहीं भाग गया है या किडनैप हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम और तिवारी कुछ ज्यादा ही कांटेक्ट में थे ना कुछ दिनों से? तुमसे कुछ कहा नहीं उसने? नहीं मैडम, आपने बताया उस दिन से उससे मैंने कभी भी बात नहीं की। पक्का? जी मैडम। वो वापस आएगा तब मैं उससे भी यही सवाल पूछूंगी, और अगर उसने इससे अलग जवाब दिया तो तुम भी गायब हो जाओगी संगीता। मैडम, मुझे सच में कुछ नहीं पता। हो सकता है शरद को पता हो। कहाँ है शरद? कुछ पता नहीं, सुबह से वो भी कहीं गया है। उसका भी फोन बंद है? कुछ पता नहीं। मैं दुनिया की हर चीज हैंडल कर सकती हूँ, सिर्फ तुम तीनों को हैंडल नहीं कर सकती। परेशान कर दिया है तुमने। मैं फोन करूँ क्या शरद को मैडम? हाँ करो, और उससे कहो घर आकर उपकार करो मुझ पर। हाँ। मैं अब इस घर में सीसीटीवी कैमरास लगवाने वाली हूँ ताकि मुझे पता चले तुम लोग घर में क्या क्या करते हो। वो शरद आए तो मेरे रूम में भेज देना। और मेरे लिए कॉफी बना दो। तुम लोगों से बातें करके मेरा सिर दर्द करने लगता है। यस मैडम। हाँ संगीता बोलो। मीरा मैडम, और एक समस्या हो गई है। अब क्या हो गया? आज सुबह से तिवारी कहीं गायब हो गया है। तिवारी? हाँ ना, सुबह रानी मैडम के साथ गया था वो, और मैडम बता रही है कि वो वहीं से गायब हो गया। पर तिवारी भला क्यों गायब हो सकता है? मतलब वो तो शुरू से ही रानी के लिए काम कर रहा है ना। रानी को तो उससे कोई खतरा नहीं है। तो हाँ, पर पिछले कुछ दिनों से वो तिवारी बहुत घबराया हुआ था। हाँ, वो भी यही कह रहा था, पर फिर भी तिवारी भाग जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। या फिर उसे किसी ने गायब करवाया। वो तो नहीं पता। संगीता, तुम खुद ही देख रही हो ना कि क्या हो रहा है। तब भी तुम जिद करके उस घर में क्यों रह रही हो? मैडम, फोन रखती हूँ मैं, बाद में बात करते हैं।
आजकल तो मेरे सपने में भी पुलिस आती है। मुझे फांसी का फंदा नजर आता है। देखो रानी, मुझे शक हो रहा है। इस तिवारी से हमें संभल कर रहना होगा। शरद, क्या हुआ? काम हो गया। मतलब सुबह सुबह तुम्हें उस डरे हुए तिवारी का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। मार दिया मैंने उसे। कैसे? उस बारे में मत पूछो रानी। बात समझो शरद, पुलिस को अगर उसकी डेड बॉडी मिल गई तो पहले वाले खून और ये खून एक ही तरीके से किए गए हैं, ये शक न हो। ऐसा नहीं होगा। दूसरा जन्म लेना होगा पुलिस वालों को उसकी डेड बॉडी ढूंढने में। ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी मत बोलो शरद। अब थोड़ा ही काम बाकी है और कोई गड़बड़ ना हो। रानी, तुम्हारी जितनी जल्दी मुझे भी है ये खेल खत्म करने की। अच्छा, तिवारी गायब है ये सबको बता दिया है ना तुमने? हाँ, मैंने सबको बता दिया है। वहाँ हॉस्पिटल में, यहाँ संगीता को। बहुत बढ़िया। तुम भी सभी को यही बताओ। और क्या बताऊंगा? तिवारी भाग गया है, मैंने भी यही बताया है। शरद, अजय ठाकुर को शक तो नहीं होगा ना? होता है तो होने दो। जब तक वो तिवारी तक पहुंचे हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। हाँ, पर कुछ फैसले हमें 11th आवर पर करने पड़ेंगे। तिवारी को मारने का प्लान तो नहीं था। सही कहा, पहले तो नहीं था, पर बाद में तिवारी मुंह खोलेगा ये तो तुम्हें भी लग रहा था ना। गलती तिवारी की है, तुम ज्यादा मत सोचो इस बारे में। वो अजय ठाकुर है। दूसरा कोई होता तो मैं इतनी फिक्र नहीं करती, पर इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आई आई, मैं हूं। कैसी हैं अब आप? सिर दर्द कर। सर दुख रहा है? मैंने कहा डॉक्टर को इस बारे में। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा, आप फिर से पहले के जैसे फिट हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ना एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। और आई, ऑपरेशन नहीं हुआ तो यही तकलीफ बार बार होगी, तो इससे अच्छा है कि ऑपरेशन करवा लीजिए। शादी में नाचना है ना। आई आई, ये देखिए, आपने मुझे स्वामी जी की फोटो दी थी ना मेरी रक्षा के लिए। इस फोटो को मैं आपके तकिए के नीचे रख देता हूं। आपको बहुत विश्वास है ना इन पे? आप पहले के जैसे फिट हो जाएंगे, एकदम तंदुरुस्त। समझ गई? इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अच्छा, क्या? रानी सरदेसाई उन्होंने मुझे बहुत मदद की। कहाँ है वो? आई, वो यहाँ पे नहीं है अभी, पर मैं उन्हें बता दूंगा। आप इतना मत सोचिए, आराम कीजिए। उनको मुझसे मिलने के लिए मैं बोल दूंगा उनसे मिलने के लिए। अभी आप आराम कीजिए। कैसी हो ताई? मैं ठीक हूँ। ठीक हो ना? ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे अकल वकल है कि नहीं तुझे? मैडम को दिखा या फिर इसे? सॉरी बेवकूफ। सॉरी भाऊ। ताई, मैडम है? हाँ है। तो बुलाओ ना उन्हें। जी बुलाती हूँ, आप बैठ जाइए। पानी या कुछ लेंगे? अरे पानी वानी छोड़ो, मैडम को बुलाओ, फिर मिलकर काजू कतली खाएंगे। ठीक है। हाँ। पागल हो क्या तुम? सॉरी भाऊ। घर में बिठा दूंगा मैं तुम्हें। ऐसी फालतू हरकत दोबारा मत करना मेरे सामने। एक्सट्रीमली सॉरी भाऊ। रख ले सॉरी अपने पास। एक्सट्रीमली सॉरी। क्या हुआ? वाघमारे साहब आए हैं अभी? हाँ, हॉल में बैठे हैं, मैडम से बात करनी थी। मैडम, वाघमारे साहब आए हैं। 1 मिनट। आ रही हूँ। 1 मिनट। 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 1 मिनट।
अरे भाऊ, नमस्कार। अभिनंदन मैडम। अरे दो ना। किस लिए? अरे देख करा दे ना। मैडम ये लीजिए मिठाई, मुंह मीठा कीजिए अपना। नेहा का पीछा छोड़ दिया या उसकी फोटो से शादी कर ली? अरे क्या मजाक कर रही है मैडम। चुप कर। ओ मैडम, उस लड़की को छोड़िए ना आप। मैडम हमारी कंपनी बिक चुकी है। क्या? अरे हाँ मैडम, पार्टी हाथ में पैसे लेकर खड़ी है। आप तो जल्दी से साइन कीजिए, फिर उससे ये होगा कि आपकी कंपनी उनके नाम होगी, उनके पैसे आपके नाम होंगे। हाँ फिलहाल अभी आप मुंह मीठा कर लीजिए। रही बात पार्टी की, वो तो डील होने के बाद जरूर करेंगे। संगीता तुम अंदर जाओ। अरे क्या हो गया मैडम? इतने दिनों से आप मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि कंपनी बेच दो बेच दो बेच दो। मैंने इतनी मेहनत करके कंपनी बिकवाने का जुगाड़ किया है और आप तो मानो बर्फ का पुतला बनकर यहाँ पर खड़ी हैं। क्या हुआ मैडम? नहीं नहीं, मैं तो खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन खुश हूँ ये बात बताने का मौका ही नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब सुबह से मेरा ड्राइवर गायब है। वो ड्राइवर तिवारी? हाँ, गायब होने वाले लोग गायब क्यों हो रहे हैं ये बताकर गायब होते हैं। अरे ये बात नहीं है मैडम, मतलब गायब हुआ मतलब गांव चला गया होगा। यहाँ से कुछ चोरी वोरी करके तो नहीं भागा ना? नहीं। तो फिर क्या मैडम, उस ड्राइवर के लिए आप मूड ऑफ करके ऐसे बैठी हैं? अरे आपके लिए ड्राइवर बड़ा या फिर कंपनी बड़ी है? अरे आप मुझे तो बता देती, उस ड्राइवर को मैं कुछ पैसे दे देता और उसे कहता कि तू यहीं पे रह, यहीं पे नौकरी कर और अपनी बीवी बच्चे को भी यहीं पर बुला ले। क्या आप भी हैं? ए मैडम का मुंह मीठा करवाओ। अब लीजिए मैडम। मैडम लीजिए ना मैडम, मुंह मीठा कीजिए मैडम। आपने तो मुझे नाराज ही कर दिया। लो शरद भाऊ। ये हुई ना बात। अच्छा सुनिए मैडम, जल्द से जल्द मतलब कि आज ही उस पार्टी के लोगों से आप मीटिंग कर लीजिएगा। मुझे क्यों बीच में खींच रहे हैं? आप ही सारी फॉर्मेलिटीज कर लीजिए, मैं बाद में साइन कर लूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं मैडम, कंपनी की तरफ से भी तो कोई होना चाहिए ना। कंपनी की तरफ से हमारे लीगल एडवाइजर मिस्टर जाधव आ जाएंगे, मैं पार्टी से फोन पर बात कर लूंगी, पर प्लीज मुझे उनसे दूर रखिएगा। क्या मैडम? नमस्ते मैडम। आप? वाघमारे। तो कहाँ है अजय ठाकुर? आ रहे हैं। अच्छा, ए मिठाई नीचे रख। काजू कतली है फ्रेश, खा लेना, समझे? चलता हूं मैडम, फोन करूंगा मैं आपको। चला जा। मैडम आपके ड्राइवर के बारे में पता चला, उसी की पूछताछ करने आए हैं हम। हाँ, पर मैंने कोई भी मिसिंग कंप्लेंट लॉन्च नहीं की। जब आपको लगे आप वो करवा लीजिए, पर ये चेक करना जरूरी है कि इसका हमारे केस से कोई लेना देना तो नहीं है। कीजिए। हाँ लेकिन मैडम, जो इंसान आपके डेली कांटेक्ट में हो उसके गायब होने पर आपको टेंशन में होना चाहिए था। मैं तो टेंशन में ही हूँ। देखिए, जब से वो गायब हुआ है तब से मैं बहुत डरी हुई हूँ। पर आपने पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट लिखवाना जरूरी भी नहीं समझा? देखिए, मैं इतनी बिजी हूँ कि मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। हो सकता है कि कल रानी सरदेसाई की मौत हो गई ये खबर भी आ सकती है। क्या मिस्टर अजय ठाकुर ने आपको कुछ नहीं बताया? उन्होंने बताया तभी तो हम यहाँ आए हैं। आप क्या लेंगी? कुछ नहीं चाहिए मैडम। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है तिवारी कहाँ गया होगा? मुझे कोई आइडिया नहीं। अच्छा, तो क्या आज सुबह उसने आपको कुछ बताया था? नहीं, वैसे भी वो कम बात करता है। मतलब
मुझे जहाँ जाना होता है वहाँ ड्रॉप कर देता है। बस दैट्स इट। अच्छा, इसका मतलब आज आपको उसके बर्ताव में कुछ भी अलग नजर नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए। मतलब कल परसों क्या उसने आपसे कुछ कहा था कि कहीं जाना है, या फिर उसे आधे दिन की छुट्टी चाहिए, या डॉक्टर के पास जाना है, मंदिर जाना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की उसने। ओके। और शरद, क्या उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं साहब, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा था। अच्छा मैडम, तिवारी आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा है? बहुत साल हो गए। उसका नेटिव प्लेस जानती हैं आप? यूपी। तो उसके घर का पता जरूर होगा आपके पास। देखना पड़ेगा। मैडम जरा जल्दी देखिए, आपके पास काम करने वाले हर इंसान की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, जानती है ना? हाँ, सही कहा आपने। पर धनंजय उस पर बहुत भरोसा करते थे और धनंजय ने ही तिवारी को जॉब पे रखा था, इसलिए मैंने कभी भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा, तो क्या आप उसके बारे में और भी कुछ जानती हैं? अब आपके पूछने पर लग रहा है कि ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, क्या उसने आपके साथ लड़ाई वगैरह कुछ की थी, या आपने ऐसा कुछ कह दिया जो उसे चुभ गया? देखिए मैडम, बात यह है ना कि मैं आजकल मेंटली डिस्टर्ब हूँ। कभी कभी मैं बाहर की फ्रस्ट्रेशंस इन लोगों पर उतारती हूँ। बाद में मुझे बुरा भी लगता है, पर इन लोगों के अलावा और कौन है मेरा अपना? मतलब आपने जो कहा उससे गुस्सा होकर वो चला गया है ना? हो सकता है शायद, पर अपना फोन क्यों बंद रखा होगा उसने? शायद वो आपसे बात नहीं करना चाहता होगा इसलिए। कैसी दुनिया है। मैंने क्या नहीं किया उसके लिए। उसने जब जब पैसे मांगे तब तब मैंने दिए। उस तिवारी पर धनंजय भरोसा करते थे, इसलिए मैं कभी भी कोई भी सवाल पूछे बिना उसे पैसे दिया करती थी। मैं मेंटली डिस्टर्ब थी, इसलिए मैंने शायद उसे कुछ बोल दिया होगा, तो वो ऐसे गायब हो जाएगा। अब मेरी तबीयत बिगड़ रही है। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? बहुत सर दर्द हो रहा है। रानी सरदेसाई, उन्होंने मुझे बहुत मदद की। मैं आपकी आई को यहाँ हॉस्पिटल ले आई, डिपॉजिट जमा करवाया और अब ऑपरेशन होगा उनका। ये सब करने के बाद बदले में क्या मिल रहा है मुझे? आपकी दुश्मनी? सॉरी, मतलब आपसे तारीफ की उम्मीद नहीं करती, पर ये सब करने के पीछे मेरा अच्छा इरादा था, ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए। अजय, थोड़ी देर बैठ जाओ ना। डॉक्टर, ऑपरेशन बहुत अच्छे से हुआ, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। हमने क्लॉथ्स सक्सेसफुली रिमूव कर लिए। अब आगे? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। उनकी रिकवरी जल्दी ही होगी, ऐसा यकीन है हमें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। क्या अब मैं उनसे मिल सकता हूँ? तुरंत नहीं, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कब मिल सकते हैं। ओके? ओके।
अजय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे मुझे तुम्हारी आई के बारे में पता चला। अब कैसी तबीयत है उनकी? सर अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। अरे पर ऐसा क्या हुआ अचानक? सर एक्चुअली डॉक्टर ने पहले इस बारे में अलर्ट किया था, पर सब कुछ इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। ये तो अच्छा हुआ कि तुम उनके साथ थे। जी सर। और मुझसे कोई मदद चाहिए हो तो बताना। थैंक यू सर। और अच्छा सुनो, अगर थोड़ा वक्त मिल जाए तो उस तिवारी के केस में भी ध्यान दो। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले तुम्हारी आई की तबीयत का ध्यान रखो। सर आई अभी यहाँ पे अंडर ऑब्जर्वेशन है, पर वैसे ठीक है। अब रिकवरी में जितना टाइम लगेगा सो तो लगेगा, पर मेरी टेंशन कम हो चुकी है सर। सर इस वजह से सर देसाई की केस पे कंसंट्रेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं, मतलब अगर तुम्हें 1-2 दिन की छुट्टी चाहिए तो तुम ले सकते हो। सर पूरे दिन की छुट्टी नहीं चाहिए, वरना इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्लो हो जाएगी। वो तो है ही, और ये केस भी जरूरी है। और तो और रानी सरदेसाई का ड्राइवर भी गायब हुआ है। अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ तो मुश्किल बढ़ जाएगी। समझ गया सर। ठीक है, मुझे अपडेट करना। गुड डे। गुड डे सर। थैंक यू। यस। शिलार, तुम और मेहमाने अंदर आओ। जय हिंद सर। जय हिंद। शेलार तिवारी केस में आगे क्या करने का प्लान है? सर हम आगे हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरा के फुटेज चेक करने वाले हैं। गुड, पर उससे पहले तिवारी के आसपास के सभी लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करो। यस सर। और फिर मेहमाने तुम रानी सरदेसाई के घर फोन करो और उनसे कहो कि तुम्हें खुद और घर के बाकी सभी लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। हाँ सर। तिवारी की सारी जानकारी निकालो, उसका गांव, घर में कौन कौन होता है, और हाँ उसके गांव हमारे लोग भेज दो। यस सर। मैं वहां के पुलिस स्टेशन से बात कर लेता हूँ। ओके सर। सरदेसाई केस में ये दूसरी मिसिंग कंप्लेन है। धनंजय सरदेसाई लापता हुए और उसके बाद उनकी डेड बॉडी मिली, और ये बात तिवारी के मामले में ना हो, सो एक्ट फास्ट। यस सर। अच्छा नेहा, ज्योति भाभी आप घर जाइए, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। क्यों? नेहा तुम सुबह से यहाँ पर रुकी हुई हो। देखो अजय, मैंने मम्मा को बता दिया है, तो अब मुझे यहाँ रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर ज्योति भाभी आप जाइए। कोई बात नहीं देवर जी, मैं रुक सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी घर में सचिन अकेला है, आप जाइए। अच्छा ठीक है, पर रात में यहाँ कौन रुकने वाला है? ये हम बाद में तय करेंगे, और अगर मेरा आपको फोन ना आए तो आप कल सुबह आइएगा। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ी तो मुझे याद कीजिएगा। जरूर। और हाँ नेहा, देवर जी संकोच करे तो तुम कर लेना, भूलना मत। जरूर। चलो आती हूँ मैं। ऑपरेशन तो हो गया सक्सेसफुली। ऐसा लग रहा है आधी टेंशन कम हो गई मेरी। अब देखना, आई बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। जरूर, आई जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा सुनो ना अजय, बाहर जब तुम और रानी सरदेसाई बात कर रहे थे, तब मैंने कहा कि पहले तुम डॉक्टर से मिलो और फिर रानी की कंप्लेंट सुनो। उसके लिए सॉरी। अरे सॉरी क्यों? तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। पर समहाउ अजय, मुझे वो औरत बिल्कुल सीधी नहीं लगती, और जब वो तुम्हारे बारे में बात करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जेलस? हाँ हूँ मैं जेलस। हाँ पर उसके बारे में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलता। हाँ ठीक है। अच्छा तुम पुलिस स्टेशन कब जाओगे? सच कहूं तो मुझे जाना था, पर यहाँ मैं हूं ना। वैसे भी आई को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, और कोई जरूरत हुई तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। जरूर करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। डोंट वरी। हेलो। हेलो, रानी सरदेसाई बोल रही है? हाँ बोल रही हूँ। कौन बात कर रहे हैं?
मैं सहायक पुलिस उप निरीक्षक दिलीप मेमाने बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैडम, आपको और आपके घर के सभी लोगों को अभी पुलिस स्टेशन आना ही पड़ेगा। किस लिए? तिवारी मिसिंग है, इसलिए आप लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। अरे थोड़ी देर पहले ही तो बात की ना। नहीं, वो तो क्या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन थी हमारी। अब हमारे सीनियर आपसे बातचीत करेंगे, मतलब बयान लेंगे। क्या आप वाकई समझ नहीं सकते? हर रोज नया हादसा हो रहा है मेरे साथ। मतलब पहले हादसे से संभलते नहीं तब तक दूसरा हादसा हो रहा है, और ऐसे में आप हमें बार बार पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। अरे मैडम, हमें प्रोसीजर के अनुसार मतलब उस मोहिते ने जो मेरे साथ किया वो भी प्रोसीजर ही था। मिस्टर मेमाने, मैं बहुत थक चुकी हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिस्टर अजय ठाकुर की आई जब सीरियस थी तब मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई। सारी भागदौड़ मैं कर रही थी और इसमें वो तिवारी। सुबह से मैंने एक निवाला तक नहीं खाया है और आपको आपके प्रोसीजर की पड़ी है। अगर कोई मर जाए ना, कोई और क्यों, मेरी ही जान चली जाए, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक संदिग्ध हूं ना। नहीं मैडम, मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाह रहा था। तो अच्छा ठीक है, मैं सर से बात करके देखता हूँ कि क्या रास्ता निकल सकता है। नहीं, अब आपको रास्ता मैं बताती हूँ। आप यहाँ आइए मेरे घर और पूछताछ कीजिए, क्योंकि आपके सवाल अब मुझे याद हो गए हैं, इसलिए जो भी बात करनी है वो यहाँ आकर कीजिए। ठीक है मैडम, मैं सर से बात करके देखता हूँ। आपके सर से कहिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज कहीं नहीं जा सकती। मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। वो सब छोड़ दीजिए, आप बस यहाँ पर आ ही जाइए। शरद, संगीता। हाँ मैडम। अब मेरी बात सुनो। पुलिस फिर से घर आ रही है, फिर से तिवारी के बारे में पूछेगी। तिवारी? हाँ, फिर से तिवारी के बारे में ही पूछेगी। तब तुम लोग क्या जवाब दोगे, इसके बारे में पहले सोचो और फिर उसके बाद ही जवाब दो। समझ गए? हाँ मैडम। नेहा, मम्मा, तुम अकेली हो यहाँ? हाँ, अभी अभी शिफ्ट किया है आई को रूम में। अच्छा, तबीयत कैसी है अब इनकी? ठीक है, अच्छा हुआ ऑपरेशन। गुड। रूम भी ठीक ठाक ही लग रहा है। वैसे अजय कहाँ है? वो तो अभी यहाँ से बाहर निकला है, आपको मिला नहीं? नहीं। पर वो कहाँ गया है? पुलिस स्टेशन गया है। इस वक्त पुलिस स्टेशन में क्यों? कुछ अर्जेंट काम था उसे। अब इससे ज्यादा अर्जेंट क्या काम हो सकता है? अरे मम्मा, थोड़ी देर के लिए गया है वो। हाँ, पर जब उसकी आई हॉस्पिटल में एडमिट है तब भी। जरा धीरे बोलो ना। हॉस्पिटल में पूरा स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, और सबसे जरूरी बात कि इनका ऑपरेशन हो गया है। क्या वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं कर सकता काम से? आज जब खुद की आई हॉस्पिटल में है तो ये हाल है, कल को नेहा को कुछ हो गया तो क्या करेगा वो? मम्मा, आज सुबह ही एक मिसिंग केस आया है उसके पास। आज ही इनका भी ऑपरेशन हुआ है ना? मंजूषा प्लीज, अब जरा शांत रहो तुम। हाँ, अब तो मैं कुछ नहीं कहने वाली, ना यहाँ पर ना घर पर। अब तो खुश। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब उसके आई का ऑपरेशन हुआ है तब हॉस्पिटल में इस तरह तुम्हें अकेले छोड़कर अजय पुलिस स्टेशन कैसे जा सकता है बताओ? मम्मा, खैर छोड़ो, ये सब मेरी समझ से बाहर है। मैं वहां जाकर बैठ जाती हूँ। ये भी ना। सर आ गए। सर आ गए। जय हिंद सर। जय हिंद। कब आए? बस थोड़ी देर हुई है सर। ठीक है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो गई? हाँ सर। कुछ पता चला? सर, रानी सरदेसाई कह रही हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और बाकी सब? अब बाकियों के स्टेटमेंट्स लेना भी बाकी है सर। ठीक है, तलाशी का ऑर्डर मिला क्या? हाँ सर। सर, चाची की तबीयत कैसी है अभी? हाँ। आई ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं माथा टेकने देवी के मंदिर जाऊंगा। सर, मुझे एक दिन की छुट्टी दीजिए, मुझे कोल्हापुर जाना है।
ठीक है, अरे आपको वहां पर होना चाहिए था ना, हॉस्पिटल में। यहाँ पर क्यों आ गए? हाँ ये भी उतना ही जरूरी है मेहमाने। इसके अलावा रानी सरदेसाई से बात करना भी जरूरी है। सामने सामने बात करने से अगले के मन में क्या है ये हमें पता चल जाता है, और ऐसे केसेस में बहुत जरूरी होता है। मैंने तावड़े सर को बता दिया है, वो थोड़े से चिंता में लगे, पर सर, मुझे लगता है कि हमें यह तलाशी जल्द से जल्द खत्म कर लेनी चाहिए और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। यस, चलो आइए सर। यस सर। मैडम तिवारी आपका एम्प्लॉय था या फिर ऑफिस का? ऑफिस का। ओके धनंजय ने उसे ऑफिस के पेरोल पे रखा था। ओके, तो क्या हमें ऑफिस से उसके बारे में जानकारी मिल सकती है? हाँ, मिल जाएगी। जय हिंद सर। जैन, नमस्कार मैडम। गुड टू सी यू मिस्टर अजय। कुछ लेंगे आप? मैडम, काम के अलावा हमने कोई भी संबंध नहीं रखे हैं। अगर ये आप याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। अब आई कैसी हैं? आई एम सॉरी, ये काम से रिलेटेड सवाल नहीं है, पर जरूरी है इसलिए पूछा। आई अच्छी हैं, थैंक यू। यू आर वेलकम। ये लीजिए, आपने जो मदद की उसके लिए। क्या है ये? चेक। आई का मेडिकल इंश्योरेंस था। अगर आप हॉस्पिटल का बिल नहीं भरती तो भी चल जाता, कोई जरूरत नहीं थी। उसी का चेक। हाँ, पर इसकी क्या जरूरत थी मैडम? मेरी आई के हॉस्पिटल का खर्च कोई और इंसान उठाए मुझे नहीं पसंद, और अगर वो इंसान आप है तब तो बिल्कुल नहीं मैडम। पर इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहता कि मुझ पर किसी के कर्ज का बोझ रहे। मेरी मदद आपको बोझ लगती है? क्या हम काम की बात करें मैडम? आपका ड्राइवर तिवारी सुबह से मिसिंग है ना? हाँ, आप तो सब कुछ जानते हैं। सब कुछ नहीं, सब कुछ जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अच्छा ये बताइए, तिवारी आपके साथ कब से काम कर रहा था? बहुत सालों से, मतलब मेरी शादी के पहले से। प्रिसाइज आंसर दीजिए, कितने सालों से? मैं ऑफिस में इंक्वायरी करके बताती हूँ आपको। नो प्रॉब्लम, हम पता लगा लेंगे। अच्छा ये बताइए कि तिवारी को कोई बीमारी, उसकी तबीयत कैसी थी? ठीक ही होगी शायद। क्यों शरद? हाँ हाँ, वो ठीक ही था, मतलब कि तबीयत ठीक थी उसकी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसे। अच्छा, क्या उसने कभी कोई पैसों की मदद मांगी थी या कभी कोई छुट्टी? हाँ, उसने छुट्टी तो मांगी थी, पर फिलहाल मैं छुट्टी नहीं दे सकती थी। और पैसे जब जब उसे जरूरत होती तब तब मैं दिया करती थी। अच्छा, उसकी किसी से कोई दुश्मनी, झगड़ा वगैरह? मुझे पता नहीं। क्यों शरद? नहीं, वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। तुमसे भी? मतलब किसी से भी नहीं करता था। संगीता कहाँ पे? उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रही है। सुरवे, संगीता को लेकर आइए। यस सर। पर वो सर। अच्छा संगीता, तिवारी के बारे में हमें तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। हमें एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से उसका बिहेवियर कैसा था? हमेशा की तरह। मतलब वैसे वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, पर पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा घबराया हुआ था। घबराया हुआ था? क्यों? वो तो नहीं पता। धनंजय के जाने के बाद से वो बहुत डर गया था। शायद उसे भी धनंजय दिख गए होंगे। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा था? नहीं, मुझसे तो वो कुछ नहीं बोला। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो किससे मिलता था, उसका कहाँ आना जाना था? नहीं, ज्यादा नहीं। पर साहब,
पिछले कुछ दिनों से वो कभी कभी घर के बाहर जाया करता। कहाँ पर? नहीं, उस बारे में मैं नहीं जानती। अच्छा, तिवारी को कोई लत वगैरह थी? पता नहीं। हाँ सर, मतलब कि कभी कभी थोड़ा बहुत उसकी नेचर कैसी थी? वैसे तो वो शांति रहता था। पर थोड़ा सा अजीब था सर। स्वभाव थोड़ा अजीब था सर उसका। जब से तिवारी लापता हुआ है तब से आपके घर की कोई चीज गायब हुई है? नहीं। ठीक है, मैं माने। मैडम, हमारे पास तिवारी के रूम की तलाशी लेने के ऑर्डर्स हैं। उसका रूम कहाँ, आप दिखा सकती हैं? तलाशी? वो किस लिए? देखते हैं, शायद कोई एविडेंस वगैरह मिल जाए उसके रूम से। पॉसिबल है ना? क्यों शरद? संगीता, रूम दिखाओ। चलो।